जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे बीपीएससी 131 के बारे में। बीपीएससी 131 यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, ये जो आपका सब्जेक्ट बीए फर्स्ट ईयर का है इग्नू का। और एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है आने वाले हैं, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं या बुक अवेलेबल ना होने के कारण पढ़ाई हो नहीं पाती। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें 12 से 15 की क्लास करीब मैं क्लास लूँगा। और इनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रिपीट होते आए हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते आए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको करा दूँगा। जिसको करने के बाद आई श्योर कि आपको इतना कंटेंट कंज्यूम कर लोगे कि आप अच्छे से एग्ज़ाम को दे पाओ और आंसर लिख पाओ। क्योंकि आपको पता है हायर क्लासेस में आपको खुद बनाकर चीज़ों को आंसर को लिखना होता है। तो अगर आपको कंटेंट पता है, जानकारी है उसकी, तो आप अच्छे से बनाकर लिख दोगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और आगे भी जो मैं क्लास अपलोड करूँ वो आप तक और आपके फ्रेंड तक पहुँच जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति क्या है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने लिए हैं और जो हम इस क्लास में कवर करेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होंगी, 10 से 15 मिनट की क्लास होंगी जिसमें आपको अच्छे अच्छे टॉपिक करा दिए जाएंगे। तो राजनीति क्या है, राजनीति के मुख्य तत्व, राज्य क्या है, राजनीति और राज्य के बीच में संबंध क्या होता है और क्यों विद्यार्थियों को राजनीति का अध्ययन कराया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस सब्जेक्ट के, जिसको हम आज क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए बुक की भाषा जो है बहुत ही टफ होती है, जिसको मैंने काफ़ी आसान भाषा में कन्वर्ट कर दिया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला हो। सबसे पहले जानते हैं राजनीति क्या है। परिचय। राजनीति मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य पक्ष है। यह न केवल सरकार या राजनीतिक दलों तक सीमित होती है, बल्कि समाज के हर स्तर पर सत्ता निर्णय निर्माण और संसाधनों के वितरण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। राजनीति एक सामाजिक गतिविधि है जो लोगों के बीच शक्ति, अधिकार और संसाधनों के वितरण से संबंधित होती है। जब भी हम राजनीति के बारे में सुनते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में क्या आता है कि ये जो पॉलिटिक्स, ये जो चुनाव चलते हैं, ये नेता होते हैं, यही सब जो है, ये जो सरकार है, यही जो है राजनीति है। लेकिन राजनीति इससे आगे बढ़ के किसी देश में जो सरकार है वो कैसे चलाई जाएगी, क्या निर्णय लिए जाएंगे, किसके लिए क्या-क्या निर्णय लिए जाएंगे, ये सभी चीज़ें हमें राजनीति में मिलती हैं। और इन सभी चीज़ों का फैसला राजनीति में होता है। लोगों के बीच शक्ति का बंटवारा, अधिकारों का बंटवारा और क्या-क्या उनके पास अधिकार होंगे, संसाधनों का बंटवारा, ये सब हम राजनीति के माध्यम से करते हैं। राजनीति एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें यह तय किया जाता है कि समाज में कौन फैसले लेगा, फैसले जो होंगे वो किसके लिए होंगे और क्या उनसे मिलेगा लोगों को। ये आपकी राजनीति का बेसिक परिचय हो जाता है। अब बात करते हैं राजनीति की परिभाषा की। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको 2 परिभाषाएँ लिखनी होती है, जिससे आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव होगा और मार्क्स जो ज़्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो राजनीति वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के लोगों के बीच सत्ता और संसाधनों का बंटवारा होता है। राजनीति समाज में रहने वाले लोगों के बीच सहमति और संघर्ष के जरिए फैसले लेने की एक प्रणाली है। तो ये 2 ईज़ी सी परिभाषाएँ हैं जिन्हें आप थोड़ा-सा अपने माइंड में रख लेना। अब जानेंगे कि राजनीति के मुख्य तत्व क्या हैं? किन पर राजनीति टिकी है? कि राजनीति जब होती है तो उसमें क्या-क्या हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसमें हम देखते हैं सत्ता, डिसीज़न मेकिंग यानी कि निर्णय निर्माण, जो भी फैसले लिए जाते हैं। राज्य, सरकार, नीति, सार्वजनिक हित यानी लोगों का हित ज़रूरी है। आम लोगों का इंटरेस्ट, उसमें आम लोगों का हित, उनके हित में फैसले लिए जाने चाहिए। संघर्ष और सहयोग और विचारधाराएँ। तो ये सब क्या हैं? राजनीति के मुख्य तत्व हैं जिन्हें हमने थोड़ा-थोड़ा सा मैंने डिफ़ाइन किया है, जिससे आपको लिखने में आसानी हो।
हेडिंग डालने के बाद आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखना होगा। राजनीति में सत्ता, सबसे पहले बात करते हैं पावर की। तो राजनीति में सत्ता एक केंद्रीय तत्व है। यह वह शक्ति है जिससे व्यक्ति या समूह समाज को नियंत्रित करता है। सत्ता के माध्यम से नीतियां बनाई जाती हैं और उन्हें लागू किया जाता है। राजनीतिक संघर्ष अक्सर सत्ता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए होता है। देखिए, जब पॉलिटिक्स होती है तो क्यों होती है कि किसी एक व्यक्ति को या किसी एक समूह को, जो पार्टी है, उसको पावर मिले, लोग उसको चुनते हैं और पावर देते हैं, शक्ति देते हैं, जिसके माध्यम से वो बड़े-बड़े फैसले, लोगों के हित में फैसले लेते हैं और समाज के कल्याण के लिए फैसले लेते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी जो नेता है, कोई भी जो दल है, कोई भी पार्टी है, वो फैसले तभी ले पाएगी जब उसके पास सत्ता होगी। तो सत्ता को बनाए रखना और सत्ता के को प्राप्त करना, इसी के लिए राजनीति में संघर्ष होता होता है। और सत्ता जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केंद्रीय तत्व है राजनीति में। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। राजनीति एक मुख्य कार्य समाज के लिए निर्णय लेना है। इसमें जो है, जो फैसले लिए जाते हैं वो समाज के हित में लिए जाते हैं, जैसे कानून बनाना, नीतियां बनाना, बजट और प्रशासनिक फैसले लेना। ये निर्णय समाज के संसाधनों के वितरण और लोगों के जीवन पर सीधे प्रभाव डालते हैं। राजनीति में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो आम जनता पर, लोगों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। जो भी पॉलिटिक्स में फैसले लिए जाते हैं, उनके माध्यम से लोगों की ज़िंदगी प्रभावित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट। राज्य एक राजनीतिक संस्था है। राज्य का देखो ऐसा है कि राजनीति राज्य के बगैर नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि राज्य होगा तभी राजनीति होगी। एक लिमिटेड राज्य का मतलब है राज्य के लिए कुछ शर्तें हैं कि जैसे कि जनसंख्या है, जैसे कि क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ पर सरकार होनी चाहिए, सरकार की संप्रभुता होनी चाहिए। तो जिस क्षेत्र में ये तत्व होंगे वो राज्य कहलाएगा। और राज्य में ही राजनीति हो सकती है, क्योंकि एक लिमिटेड क्षेत्र अगर नहीं होगा तो राजनीति किस पर होगी, किस क्षेत्र के बारे में फैसले लिए जाएंगे। तो राजनीति और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य है तो राजनीति है, और राजनीति राज्य के कल्याण के लिए ही राजनीति की जाती है। नेक्स्ट है सरकार। सरकार राज्य की कार्यकारी संस्था होती है जो कानून लागू करती है, नीतियां बनाती है। जैसे कि हमें पता है कि सरकार 3 काम करती है। एक तो कानून को लागू करना, सॉरी कानून बनाना, ठीक है, बनाना, लागू करना, ठीक है, और न्याय करना। ये 3 सरकार के कार्य होते हैं जो लोगों के हित के लिए होते हैं, ठीक है। और इस चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। नीति। नीति वह दिशा निर्देश होता है जिसके अनुसार शासन चलता है। राजनीतिक संस्थाएं समाज के विकास, सुरक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न नीतियां बनती हैं। उदाहरण स्वरूप शिक्षा नीति बनाना, स्वास्थ्य से संबंधित नीतियां बनाना, या लोक कल्याण के लिए नीतियां बनाना, या बच्चों की शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाना, ठीक है। तो निर्माण से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए फैसले लेना, नीतियां बनाना। तो ये सभी क्या है, नीतियां। सार्वजनिक हित हमने पहले ही जान लिया है। लोगों के हित में फैसले लिए जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको गुणवत्ता पूर्वक जीवन प्राप्त हो, उनको गुणवत्ता वाली जो लाइफ है वो मिल सके, लाइफ का जो आधार है, उसके जो अधिकार हैं उनको मिल सकें, ठीक है। जो वो डिज़र्व करते हैं वो सभी चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो ये चीज़ें राजनीति में होनी चाहिए। संघर्ष और सहयोग, ये भी हमने ऊपर पढ़ा। राजनीति में विभिन्न वर्गों, समूहों के बीच क्या होता है, मतभेद होता है। स्वाभाविक है, क्योंकि अलग-अलग पार्टी हैं तो सबके अलग-अलग विचारधाराएँ होती हैं। इन मतभेदों से संघर्ष उत्पन्न होता है, लेकिन समाधान हेतु संवाद और सहयोग आवश्यक होता है। लोकतंत्र में नीति निर्माण सहयोग से होता है, जबकि संघर्ष विचारों और हितों का होता है। बहुत सी अलग-अलग पार्टियाँ होती हैं, लेकिन जब एक पार्टी चुन ली जाती है तो सब मिल-जुल कर कार्य करते हैं। और अन्य पार्टी के भी जो नेता हैं वो चुने जाते हैं, लेकिन सभी को मिलकर कार्य करना होता है, क्योंकि अपनी-अपनी विचारधाराओं पर वो अलग हैं, लेकिन लोगों के हित के लिए उनको मिलकर काम करना होगा। फिर वही बात आ जाती है विचारधारा वाली कि सबकी अलग-अलग विचारधाराएँ होती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें, राज्य क्या है? राज्य, जैसे मैंने ऊपर अभी बताया भी है आपको, राज्य एक संस्था है जो कानून बनाकर समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। इसमें सरकार, न्यायालय, पुलिस आदि शामिल होते हैं।
राज्य के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, तभी किसी क्षेत्र को राज्य माना जाएगा। परिभाषा अगर पूछ ली जाती है या आपको अगर परिभाषा याद रहती है, तो अगर परिभाषा लिखोगे तो इससे आपका आंसर अट्रैक्टिव होता है। राज्य व संस्था है जो एक निश्चित भूभाग पर रह रहे लोगों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैध शक्ति का प्रयोग करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर आता है कि राजनीति और राज्य के मध्य संबंध क्या है। जैसे मैंने बताया, दूसरे एक दूसरे के पूरक है। अगर राज्य है तो ही राजनीति है। राजनीति ये तय करती है कि राज्य कैसे चलेगा, राज्य में शासन कौन करेगा और किन लोगों के हित में नीतियां बनाई जाएंगी या लोगों के हित में फैसले लिए जाएंगे। राजनीति और राज्य का आपस में गहरा संबंध है। राज्य एक संस्था है जो समाज में कानून व्यवस्था और शासन लागू करता है, जबकि इस राजनीति यह तय करती है कि राज्य कैसे संचालित होगा, कौन शासन करेगा और किन नीतियों का निर्माण होगा। राजनीति के माध्यम से सत्ता का वितरण, संघर्ष का समाधान और निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। तो राजनीति के माध्यम से क्या होता है, सत्ता बांटी जाती है, लोगों में शक्ति शक्ति का पृथक्करण ही होता है राजनीति के माध्यम से। ठीक है। और जो फैसले हैं, जैसे कि जो समाज है उसके हित में फैसले लेगा, कौन सत्ता संभालेगा, किसके हाथ में ताकत होगी, तो ये सभी चीज़ें राजनीति के माध्यम से होती हैं और राज्य के अंदर होती हैं। आई होप कितना आप समझ गए होंगे। राज्य को वैधता और दिशा देने का कार्य राजनीति करती है। बिना राजनीति के राज्य सिर्फ एक ढांचा बना रह जाता है, जिसमें मैंने बताया कि एक दूसरे से पूरक हैं। अगर राज्य नहीं तो राजनीति नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, राजनीति का अध्ययन क्यों ज़रूरी है, क्यों अध्यापक छात्रों को राजनीति का अध्ययन कराया जाता है। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ जिनके आधार पर आप बनाकर आपके अपने आंसर को लिख सकते हैं। जैसे कि सत्ता और फैसले को समझने के लिए, जैसे फैसले कैसे लिए जाते हैं, राजनीति क्या होती है, सत्ता कैसे बनती है, इस तरह की चीज़ों की जानकारी देने के लिए, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में उनको जागरूक करने के लिए, जानने के लिए, समाज में हो रहे बदलावों को समझने के लिए और लोकतंत्र में वो भागीदारी कर सके। क्योंकि किसी विद्यार्थी को अगर राजनीति की जानकारी है, अपने अधिकारों की जानकारी है, अपने समाज के बारे में जानकारी है, तो ही वो लोकतंत्र में भागीदारी निभा सकता है। और लोकतंत्र तभी सफल होता है जब जनता उसमें भागीदार हो। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीति केवल नेताओं या चुनाव तक सीमित नहीं है, यह हर नागरिक की जिंदगी से जुड़ी है। राजनीति को समझना ज़रूरी है ताकि हम एक जागरूक नागरिक बन सकें और समाज को बेहतर बना सकें। तो ये निष्कर्ष हो जाता है। आई होप कि जितना मैंने आपको समझाया, अच्छे से समझाया है मैंने, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और नंबर स्कोर करने में, उनको अच्छे नंबर मार्क्स लाने में आसानी हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ पाते, बुक्स की शॉर्टेज की वजह से, या बुक्स में जो इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दी गई है जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो ईज़ी टू अंडरस्टैंड कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।